बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी ठंडी हथकड़ियों में भी उसका चेहरा बेतासुर था, ना दिल की धड़कन तेज हुई, और जब उसे अदालत ले जाया गया तब भी वो पुरसुकून था, क्योंकि अदालत में मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले ही उसके लिए हल सोच लिया था। वो बार बार अपने चेहरे को थपथपाकर खुफिया इशारे दे रही थी और आंखें झपक झपक कर पैगाम पहुंचा रही थी। उसने फौरन इशारों को नोटबुक पर लिखा और उसके बताए कुएं पत्ते पर गया, जहां एक खुफिया कमरे में मोटी रकम और 2 खास दवाएं छुपाई हुई थी। उसने महंगे कपड़े खरीदे और खुद को एक परकशिश अमीर औरत में बदल लिया। फिर सीधा वजीर कानून के दफ्तर पहुंची। अपनी बातों के जादू से उसने वजीर के दिल पर काबू पा लिया। वजीर ने कहा, अगर बेला गर्लफ्रेंड अपना दिल खोले और एक रात उसके साथ गुजारे तो वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इस चाल का मकसद यही था। बेला ने फौरन मेज पर रखी अखबार उठाई और तजस्सुस भरे अंदाज में दरखास्त की कि अखबार में छपे उस चोर से मिलना चाहती है। इब्तिदा में वजीर ने सख्त इनकार कर दिया, क्योंकि चोर को सुबह फांसी होनी थी, लेकिन बेला के हुस्न और अदाकारी ने आखिरकार वजीर को राजी कर ही लिया। वो नहीं जानता था कि वो बेला की चाल में फंस चुका है। वजीर की मेहरबानी से बेला जेल में दाखिल हुई और अपने महबूब चोर से मिली, मगर चंद मिनट बाद ही वजीर और बेला पुरसुकून अंदाज में इंट्रोगेशन रूम से निकले, जबकि चोर को फौरन फांसी घाट ले जाया गया। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। चोर की यह बेखौफी पुलिस चीफ को मशकूक लगी। उसे याद आया कि चोर के घर से इंसानी खाल का मास्क मिला था। फौरन उसने फांसी रुकवाई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। जब फांसी के बाद उसने मुजरिम का मास्क उतारा तो देखकर दंग रह गया कि वो चोर नहीं बल्कि वजीर कानून था। असल में यह सब बेला की मंसूबाबंदी थी। उसने वजीर को मोहब्बत का लालच देकर जेल में चोर तक रसाई हासिल की। जब वजीर चोर से मिलवाने ले गया तो बेला ने मौका देखकर वजीर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उससे तिजोरी का पासकोड मालूम किया। फिर बेहोशी की दवा दी और पहले से तैयार शुदा इंसानी खाल का मास्क उसके चेहरे पर पहना दिया। चोर ने वजीर का रूप धारा और आराम से जेल से बाहर निकल आया, जबकि वजीर उसकी जगह फांसी चढ़ गया। बाद में चोर ने अपने भेस बदलने के फन से सेक्रेटरी को भी धोखा दे दिया और वजीर के दफ्तर जा पहुंचा। उसका मकसद रकम लूटना था, लेकिन जब तिजोरी खोली तो वहां सिर्फ कुछ खुफिया फाइलें और बैंक तिजोरी की चाबी रखी थी। तब उसे एहसास हुआ कि असल रकम बैंक की तिजोरी में है। उसने फौरन बेला से मंसूबा बनाया। बेला ने अमीर खातून का रूप धारा और कीमती पेंटिंग जमा करवाने के बहाने औजार लाकर में रख दिए और बैंक मैनेजर से गार्ड्स की रूटीन मालूम कर ली। रात को चोर ने दीवार काट कर तिजोरी में दाखिल होकर जवाहरात समेटने शुरू किए, मगर पुलिस वक्त पर पहुंच गई। जब वो गटर से निकलकर भागने लगा, 2 पुलिस वालों से सामना हो गया, जिन्हें उसने चाकू मारकर गिरा दिया। वो समझा कश्ती से फरार हो जाएगा, लेकिन पीछे से पुलिस चीफ ने उसके कंधे पर गोली मार दी। पुलिस चीफ ने जान से नहीं मारा बल्कि जिंदा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बेला ने पुल के नीचे से उस पर डंडा मारकर गिरा दिया। चोर ने पुलिस चीफ की गन उठाई मगर गोली नहीं चलाई। उसने चाहा कि यह बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहे। जब पुलिस चीफ ने देखा कि चोर उसकी कश्ती लेकर जा रहा है तो वो गुस्से और बेबसी से भर गया। आखिर में दोनों ने वो जवाहरात बेच